नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो दशकों से चले आ रहे जटिल सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहा है। ये रिफॉर्म्स देश के 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों और अनगिनत इंडस्ट्रीज पर सीधा असर डालेंगे। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के जो 50 करोड़ से ज्यादा कामगार हैं, उनमें से लगभग 90%, जी हाँ, 90% असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स को सामाजिक सुरक्षा का पूरा कवच कभी मिली नहीं। तो सवाल यही उठता है कि 73 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें मजदूर और मालिक दोनों ही कानूनों के जाल में उलझे हुए थे, उसे आखिर बदला कैसे गया? क्या नया हुआ है? आइए इसी को जानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल में समस्या थी क्या। और समस्या थी कानूनों का एक बहुत पुराना और उलझा हुआ जाल। आप सोचिए, हमारे कई श्रम कानून ब्रिटिश राज के जमाने के थे। आजादी के इतने सालों बाद भी वो वैसे ही चल रहे थे। समय के साथ वो इतने पुराने और जटिल हो गए कि जिन कामगारों की सुरक्षा के लिए उन्हें बनाया गया था, वो अक्सर उन्हीं के रास्ते में एक रुकावट बन जाते थे। इन सुधारों के पीछे का लक्ष्य क्या था? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसका मकसद दोहरा था। एक तरफ तो हमारे मेहनती कामगारों का कल्याण हो और दूसरी तरफ देश की आर्थिक ग्रोथ को भी तेजी मिले। तो इस जटिल जाल का हल क्या निकाला गया? हल था सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन। कानूनों के पूरे ढेर को समेटकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया। और ये सरलीकरण वाकई में बहुत बड़ा था। आप देखिए, 29, जी हाँ, 29 अलग अलग कानूनों को सिर्फ 4 संहिताओं यानी कोड्स में मिला दिया गया। पहला है द वेज कोड, जिसने वेतन से जुड़े 4 कानूनों को एक कर दिया। दूसरा द सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसने पीएफ, बीमा जैसी चीजों से जुड़े 9 कानूनों को एक साथ लाया। तीसरा ओएसएच कोड, जिसने काम की जगह पर सुरक्षा से जुड़े 13 कानूनों को मिलाया। और चौथा द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जिसने ट्रेड यूनियन और विवादों से जुड़े 3 कानूनों को एक कर दिया। तो इस सब का प्रैक्टिकल फायदा क्या है? लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। मतलब कंपनियों और कारोबारों के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाए। एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न, ताकि वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में उलझने की बजाय अपने काम पर फोकस कर सकें। ठीक है, कारोबार के लिए तो आसानी हुई, लेकिन कामगारों का क्या? उनके लिए इन बदलावों का क्या मतलब है? उन्हें कौन से नए अधिकार मिले हैं? चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है वेतन संहिता में। इसने पहली बार देश के हर एक कामगार के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज को एक कानूनी अधिकार बना दिया है। इसके साथ ही समय पर वेतन मिलना और काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को बराबर वेतन मिलना भी अब कानूनी तौर पर पक्का हो गया। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा की। यहाँ भी दायरा बहुत बढ़ाया गया है। अब ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसी सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोशिश ये है कि ईएसआईसी की हेल्थ सुविधाएं देश के सभी 740 जिलों में मिलें। और सबसे अहम बात, अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इसमें शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए तो ये एक गेम चेंजर की तरह है। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ उन्हीं को कानूनी मान्यता मिलती थी जो किसी ठेकेदार के जरिए काम पर रखे जाते थे। लेकिन अब कोई भी प्रवासी मजदूर सीधे एक नेशनल पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकता है, जिससे उसे कानूनी पहचान मिलेगी और वो सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा उठा पाए। इन संहिताओं में बराबरी पर भी बहुत जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब महिलाएं हर तरह के काम कर सकती हैं और अगर उनकी सहमति हो और सुरक्षा के इंतजाम हो तो रात की पाली में भी काम कर सकती हैं। इसी तरह जो लोग फिक्स टर्म यानी कुछ तय समय के लिए काम करते हैं, उन्हें भी अब स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये तो हुई कामगारों के अधिकारों की बात। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये एक ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश है जहां दोनों का फायदा हो। तो अब देखते हैं कि इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिलेगा। एक बहुत बड़ा बदलाव सोच में है। इंस्पेक्टर राज के डर को खत्म करके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की व्यवस्था लाई गई है। इसका मतलब है कि अब इंस्पेक्टर का काम सिर्फ गलतियां पकड़कर फाइन लगाना नहीं होगा, बल्कि वो कारोबारों को नियमों का पालन करने में मदद भी करेगा, एक सलाहकार की तरह। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए
पूरे प्रोसेस को आधुनिक बनाया गया है। अब इंस्पेक्शन वेब आधारित और रैंडम होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। फॉर्म्स आसान कर दिए गए हैं। इन सब का एक ही मकसद है, लाल फीताशाही कम हो और विवाद भी कम हो। इन सब के पीछे का इरादा यही है कि मालिक और कर्मचारी के रिश्ते को ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित बनाया जाए। एक ऐसा माहौल बने जहां टकराव की जगह बातचीत से मसलों को सुलझाने का मौका मिले। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कोड्स सिर्फ कानून के कुछ पन्ने नहीं हैं, ये एक बड़े राष्ट्रीय विजन का हिस्सा है जो नए भारत की एक परिकल्पना को सामने रखते हैं। इन सारे सुधारों की नींव श्रमेव जयते के सिद्धांत पर है, जिसका मतलब है श्रम की ही विजय हो। ये सोच कामगारों को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता यानी नेशन बिल्डर के तौर पर देखती है और उनके काम का सम्मान करती है। इसका एक बड़ा लक्ष्य वर्कप्लेस के कल्चर को बदलना है। टकराव की मानसिकता को छोड़कर सहयोग की भावना को अपनाना। एक ऐसा माहौल बनाना जहां मालिक और कर्मचारी एक दूसरे को एक टीम का, एक परिवार का हिस्सा समझकर साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून में किया गया ये ऐतिहासिक बदलाव सच में भारत के 50 करोड़ कामगारों और उनके मालिकों के बीच के बुनियादी रिश्ते को एक नई और बेहतर दिशा दे पाएगा? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।